हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि 498A के मामले में कब आपको हाई कोर्ट आना चाहिए या हाई कोर्ट आने से आपको क्या क्या लाभ मिलता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें, अगर आपके खिलाफ 498A के साथ 323, 504, 506, 406 IPC व 3/4 DP एक्ट का मामला है, या फिर कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि 498A के साथ 323, 504, 506, 406 या फिर 376, 377, 307, 354 ये सब धाराएं अर्थात हीनियस क्राइम अगर आपके खिलाफ दर्ज है, गंभीर धाराओं में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, तो कब आपको हाई कोर्ट से और कितनी राहत मिलेगी ये भी ध्यान रखें। दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि मुकदमे में हम हाई कोर्ट जाना ही मुझे है तो 100% आप रेडी हो जाएं। अब सवाल ये है कि हाई कोर्ट आने के लिए चाहिए क्या डॉक्यूमेंट लगना है। तो अगर सिर्फ FIR है, केवल FIR ही दर्ज हुई है, तो FIR की सर्टिफाइड कॉपी लेके सीधे आप हाई कोर्ट चले आएँ। अब हाई कोर्ट जिसका जहाँ लगता है, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी के जो लोग हैं माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट आएंगे हमारे पास। दूसरी बात ये कि अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो देखिए FIR क्वेसिंग में अगर जाएंगे, क्रिमिनल रिट फाइल करेंगे, FIR क्वेसिंग की प्रेयर करेंगे, तो 100% आपको बताएं स्टे तो तुरंत मिल ही जाता है। स्टे पे भी लोग सवाल करते हैं कि क्या स्टे मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं 100% स्टे मिल जाएगा। उसके बाद स्टे करते हुए फाइल मीडिएशन में भेज दी जाती है। मीडिएशन के बाद जब तक मीडिएशन की रिपोर्ट नहीं लग जाती, अर्थात 2 डेट, 3 डेट, 4 डेट, 5 डेट मीडिएशन की रिपोर्ट फाइनल लग जाएगी, उसके बाद ही आपका जो काम होगा एंटीसिपेटिक बेल या फिर जो मीडिएशन में क्रिमिनल रिट आपने फाइल करी है, स्टे है, वो उस पर प्रॉपर सुनवाई, रेगुलर सुनवाई चलेगी। स्टे तो मेंटेन रहेगा, पास हो मीडिएशन या फेल हो, आपको स्टे मिल ही गया है, चाहे गंभीर धाराओं के साथ 498A हो या फिर नॉर्मल धाराओं के साथ हो। दूसरा ये कि क्या आप एंटीसिपेटिक बेल में भी आ सकते हैं, तो आपको बता दें एंटीसिपेटिक बेल में भी आप आ सकते हैं। आपको एंटीसिपेटिक बेल के लिए पहले आपको सेशन में फाइल करना चाहिए, उसके बाद हाई कोर्ट। यहाँ पे एक सवाल ये है कि क्या डायरेक्ट आदमी हाई कोर्ट नहीं आ सकता है, तो आपको बता दें डायरेक्ट हाई कोर्ट भी एंटीसिपेटिक बेल के लिए वो आ सकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट हाई कोर्ट आएंगे तो भी आपको एंटीसिपेटिक बेल मिल ही जाएगी। अब सवाल तीसरा ये है कि क्या हाई कोर्ट आ जाने के बाद या केवल FIR तक में अगर हाई कोर्ट आ जाता है बंदा, तो क्या 482 में बाद में नहीं आ सकता है चार्जशीट फाइल होने के बाद? तो चाहे जितनी बार आप हाई कोर्ट आए एक नए ग्राउंड के साथ, ये कहीं रोक टोक नहीं है। FIR के बाद भी आ सकते हैं, चार्जशीट फाइल होने के बाद भी आ सकते हैं। अब चार्जशीट के बाद भी आने से फायदा ये होगा, स्टे वहाँ भी मिलता है। पति पत्नी के अलावा पति और सास ससुर के अलावा और लोगों का नाम भी हट जाता है। तीसरी बात, ये पूरी प्रोसीडिंग भी स्टे हो जाती है। अगर मुकदमा एकदम से फर्जी लगा तो 100% ये मान लीजिए पूरी प्रोसीडिंग पे भी स्टे कर देता है माननीय हाई कोर्ट। तो कहने का ये मतलब है कि 498A में अगर आप प्लान कर चुके हैं, दिमाग में ये बैठा लिए हैं कि भाई हमको हाई कोर्ट आना ही है। कुछ लोग जानते रहते हैं कि ये विवाद हमारा होने वाला है, तो विवाद का सिर्फ इंतजार करते, पति के खिलाफ 100 सबूत होने के बाद भी वो इंतजार करते हैं कि वो मुकदमा करे तब हम कोई कार्रवाई करें। तो ऐसी स्थिति में इसके पिछले वाला वीडियो हमारा जरूर आप देखें कि पत्नी चाहे कोई केस की हो या न की हो, अगर आपसे विवाद कर रही है, टॉर्चर कर रही है, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना आपको लगातार दे रही है, आपके परिवार को दे रही है, तरह तरह की घटनाएं कर रही है, जैसे जहर खा ले रही, कभी सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, इस तरीके की तमाम टॉर्चर अगर आपको कर रही है, तो 100% ये मान लीजिए कि आप 498A का केस का शिकार होने वाले हैं। अगर ये शंका है और आप ये सोच भी लिए हैं आज नहीं कल इसको छोड़ ही देना, तो सीधे एडल्ट्री, क्रूएल्टी या फिर सेपरेशन के आधार पर आप डायरेक्ट डाइवोर्स फाइल करें। डाइवोर्स के बाद अगर पत्नी 498A का केस करती है तो 100% कर्नाटका हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी है कि 498A का केस अगर डाइवोर्स की नोटिस मिलने के बाद पत्नी करती है तो उसकी महत्ता को कम कर देती है। कहने का मतलब ये
कोर्ट भी जानती है भैया कि अब पति के साथ तुम सही से रह नहीं रही हो, उसके साथ रह नहीं हो, मायके में जाके बैठी हो, और जब उसने मुकदमा कर दिया, वो सोच लिया कि भाई यस और नो की स्थिति आए, तो तुम पहुंची उस पर 125 का कर दिया, घरेलू हिंसा का कर दिया, 498A का कर दिया, दुनिया भर के मुकदमे कर दिए। तो ये 100% कोर्ट जानती है कि तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हारा करेक्टर क्या है, तुम्हारा आचरण क्या है। लेकिन जब सबूत हो तो आप बिल्कुल भी देर ना करें। पत्नी के खिलाफ अगर आपके पास सबूत है, अगर आप उसको चाहे रखना चाहते हो तो सेक्शन 9 फाइल करें, नहीं रखना चाहते हो धारा 13 फाइल करें। ये आपकी मानसिकता में आपको पढ़ा नहीं रहा, जो आपको उचित लगे, जैसा उचित लगे, समय पे काम कर लें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये जब समय पे आप काम कर लेंगे तो फायदा इसका आपको ही मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार का शेष सवाल आपके दिमाग में चल रहा है, नहीं समझ आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे तुरंत फ़ोन करें, जानकारी लें। किसी प्रकार की कोई शुल्क हमारे द्वारा, हमारे YouTube चैनल के द्वारा राय मशवरे के लिए नहीं लिया जाता है। अब ध्यान रखें, कुछ लोग फ़ोन करके ये भी कहते हैं आपने तो कहा था फ्री में। भैया बात करना फ्री है, अब आप कह दो कि पूरी जिम्मेदारी मैं ले लूँ, आपका पूरा केस लड़ने लगूँ, तो या आपका कोई ना कोई ड्राफ्टिंग में करके देता रहूँ, तो ये फ्री कैसे कोई कर सकता है। बातचीत आप चाहे 10 मिनट कर लें, चाहे आधे घंटे, मैं फ्री कर दूंगा। किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं लिया जाता, सिर्फ बातचीत करने का। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब